हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से डायमेंशन पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे ऑक्सीजन का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीजन का सामान्य परिचय। सेकंड पर जानते हैं क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी वर्तमान में काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। थर्ड पर जानेंगे कैसे बनती है मेडिकल ऑक्सीजन और भारत में कौन कौन से मेडिकल प्लांट हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। फोर्थ पर पढ़ेंगे कैसे पहुंचती है मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर जानेंगे हम कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो अस्पताल तक कैसे पहुंचाई जाती है। फिफ्थ पर पढ़ेंगे हम आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की। फिफ्थ पर पढ़ेंगे क्यों पड़ती है आखिर मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत। तो चलिए एक एक करके सभी पर चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय में हम ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। देखिए, ऑक्सीजन सभी जानते हैं एक गैस है जो पी ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पी ब्लॉक आप सभी जानते हैं। मॉडर्न जो पेरियोडिक टेबल है जो मोसले के द्वारा दी गई है, जो मोसले के द्वारा जो पेरियोडिक टेबल दी गई है उसमें जो पी ब्लॉक है उसमें ऑक्सीजन तैनात है। और कौन से वर्ग में तैनात है? ये 16वें वर्ग में तैनात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पी ब्लॉक तत्वों में सम्मिलित है। यह आवास सारणी के 16वें वर्ग का प्रथम तत्व। ध्यान रखना ये कि जो ऑक्सीजन है वो पी ब्लॉक का तत्व है और ये वर्ग 16 का प्रथम तत्व है। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व हैं इस वर्ग में? इसके अलावा और तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से तत्व शामिल हैं? ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम। ठीक है, तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से तत्व शामिल हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम। ठीक है, तो वर्ग 16 में कितने तत्व हो गए? कुल 6 तत्व हो गए। ठीक है, देखिए कुल 6 तत्व है, लेकिन इसके अलावा जो आखिरी तत्व है उसको गिना नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो तत्व है उनकी संख्या कितनी है? 5 है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम और पोलियम। जो आखिरी जो छठवा है उसको काउंट नहीं किया जाता। देखिए आगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। तो आखिर में पी आ रहा है, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो ये सामान्य चर्चा यानी सामान्य जानकारी में क्या क्या हमने पढ़ा? ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सीजन को आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस रूप में रहती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु या लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जारक ऑक्सीजन या प्राणवायु भी कहा जाता है। यह किस प्रकार की गैस है? देखिए, यह एक प्रकार की रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। यानी कि ऑक्सीजन का ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, ना कोई गंध है। यानी कि रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। यदि गैस लीक हो भी जाएगी तो उसका ना कोई रंग है, ना उसका कोई स्वाद है, ना ही उसका कोई गंध है। देखिए, इसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? 2 वैज्ञानिक हैं जिनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, जे प्रिस्टले और CW सेले। यानी प्रिस्टले और सेले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम की गई थी। ये एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सीले और प्रिस्टले के द्वारा की गई। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन को बनाया किससे था? तो काले सीने ने किससे बनाया था? पोटेशियम नाइट्रेट से इसको बनाया था। ठीक है ना। और जो प्रिस्टले ने किससे बनाया था इसको? देखिए, जोसेफ प्रिस्टले ने किससे बनाया था इसको? देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यानी कि जो सीले ने जो बनाया था वो पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की। इसके अलावा जो प्रिस्टले ने किससे बनाई थी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की थी।
देखिए सीले के द्वारा पोटेशियम नाइट्रेट को आप जानते हैं KNO3 के नाम से जाना जाता है। KNO3 इनको नाइटर या सोरा के नाम से भी जाना जाता है। काले सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की और पिस्टले ने किससे तैयार की थी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को तैयार की थी। ऑक्सीजन नाम किसके द्वारा दिया गया था? ऑक्सीजन नाम किसके द्वारा दिया गया था? ऑक्सीजन नाम दिया था एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर कौन है? एंटोनी लेबोजियर जिनको रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को क्या कहा जाता है? एंटोनी लेबोजियर को रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर ने ऑक्सीजन का नामकरण किया था, ध्यान रखना, जिसका अर्थ क्या बताया था उन्होंने? अम्ल उत्पादक। देखिए ऑक्सीजन के गुण हमने क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन एक रंगीन, स्वादीन और गंधरहित। एक और चीज़ याद रखें, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय गैस है, ध्यान रखें। इसकी प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय, रंगहीन, स्वादीन, गंधरहित और इसकी प्रकृति कैसी? अनुचुंबकीय। और ध्यान रखें ऑक्सीजन को निम्न ताप पर लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? लीले रंग का होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन को निम्न ताप पर किस में बदल दिया जाता है? लिक्विड यानी द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? लीला होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य जानकारी में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है, इसका आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का प्रथम तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। संयोजकता कितनी है? 2 है। ये गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और अनुचुंबकीय गैस है, ध्यान रखना। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सीले और पिस्टले के द्वारा की गई। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन, जो हमारा मेन मुद्दा है वर्तमान में। देखिए तो क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए मेडिकल ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? देखिए मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, यानी कि जिसमें से अशुद्धियाँ जैसे कि गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियाँ निकाल दी जाएँ, तो जो ऑक्सीजन बचती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेडिकल ऑक्सीजन। देखिए मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है वो साधारण ऑक्सीजन से कैसे भिन्न होती है? देखिए मेडिकल ऑक्सीजन में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं रहती, जबकि साधारण ऑक्सीजन में धूल, धुआं, मिट्टी, धूल, धुआं और बाकी अन्य गैसें शामिल होती हैं। जबकि मेडिकल ऑक्सीजन 80 से 90% क्या होती है? शुद्ध होती है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। देखिए मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक क्या होती है? किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। देखिए ये लिखा हुआ है मेडिकल ऑक्सीजन 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है, इसमें अन्य गैसें, नमी, धूल आदि अशुद्धियाँ नहीं होती। वो क्या कहलाती है? मेडिकल ऑक्सीजन कहलाती है। देखिए मेडिकल ऑक्सीजन को WHO के द्वारा क्या कहा गया है? एक आवश्यक दवा के रूप में दर्जा दिया गया है। देखिए मेडिकल ऑक्सीजन एक आवश्यक दवा है, जिसे साल 2015 में जारी की गई आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा की गई आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल है। यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो WHO ने जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको आवश्यक दवा के रूप में दर्जा दिया है। तो देखिए आप समझ गए मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। अब देखते हैं मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में 21% एंड 21% क्या है? ऑक्सीजन है, एंड 78% क्या है? नाइट्रोजन है, एंड 1% कितनी है? अदर गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, नियोन, जीनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं, ठीक है। अब इस वायुमंडल की ऑक्सीजन को इन अन्य गैसों से कैसे अलग अलग किया जाएगा? देखिए ऑक्सीजन प्लांट में हवा में ऑक्सीजन की अलग कर लिया जाता है। कैसे अलग किया जाता है? जो ऑक्सीजन प्लांट होता है उसमें क्या होता है? एयर सेपरेशन होता है। एयर सेपरेशन के माध्यम से क्या होता है? एयर सेपरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है। मतलब ऑक्सीजन को पहले अलग किया जाता है अन्य गैसों से, उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है। उच्च ताप और उच्च दाब पर उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने से उसमें जो मौजूद अशुद्धियाँ जैसे कि अन्य गैसें, धूल, धुआं, मिट्टी आदि आ जाते हैं, वो इसमें से हट जाते हैं। इसके पश्चात इसको निम्न ताप पर
ठंडा किया जाता है। जब निम्न ताप पर इसको ठंडा किया जाता है तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में चली जाती है और उसका रंग कैसा हो जाता है, लीला रंग हो जाता है। इसके बाद हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसको अन्य गैसों से कई बार फिल्टर किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इस स्थिति में ही उसे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो कैसे बनती है आप समझ गए। जो ऑक्सीजन प्लांट होते हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, जो ऑक्सीजन बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, एयर सेपरेशन लगा रहता है। एयर सेपरेशन की मदद से जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसको अन्य गैसों से अलग किया जाता है। इसके पश्चात उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस के बाद उसको फिल्टर किया जाता है और फिर भी अगर उसमें अशुद्धियाँ बच जाती हैं तो बाकी एक बार और उसको फिल्टर किया जाता है। इसके बाद उसको पुनः ठंडा किया जाता है। इसके बाद उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इससे वे क्या होती है, अत्यधिक ठंडा करने से वे लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, उसका रंग कैसा हो जाता है, लीला। और फिर उस गैस को टैंकरों में भरकर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है। देखिए, ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन तो हो गया। इसी अब स्थिति में उसे इकट्ठा किया जाता है। आजकल एक पोर्टेबल, इसके देखो अगर ये प्लांट किसी अस्पताल में नहीं है तो उस अस्पताल के पास एक पोर्टेबल मशीन होती है जिसकी मदद से क्या होती है, जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसको अलग किया जाता है। देखिए, आजकल एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है। ये मशीन हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी देश में क्या स्थिति है। देखिए, देश में आजकल ऑक्सीजन के बहुत ही कमी देखने को मिल रही है। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो देश भर में किल्लत देखने को मिल रही है। देखिए, देश में मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने वाले केवल 10 से 12 ही बड़े निर्माता प्लांट हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। यानी देखिए, आप समझ सकते हैं कि 135 यानी 140 करोड़ जनसंख्या पर केवल देश में 10 से 12 ही बड़े निर्माता ऑक्सीजन प्लांट हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट हैं। देखिए, जानकारी के अनुसार गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। या अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कौन सा है, तो गुजरात का एयर आइनॉक्स, गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। ये एयर आइनॉक्स है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। इन दिनों जब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आइनॉक्स को लगातार इसे उत्पादित करने के निर्देश जारी किए। देखिए, इसके अलावा और अन्य प्लांट भी हैं जैसे कि गोयल एमजी गैसेस कलकत्ता। दिल्ली में कौन सा है, गोयल एमजी गैसेस, कलकत्ता के लिंडे इंडिया और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल है। यानी कि हम अगर बड़े बड़े प्लांटों की बात करें तो गुजरात का आइनॉक्स, इसके अलावा दिल्ली का गोयल एमजी गैसेस, कोलकाता का लिंडे इंडिया और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड आदि, ये सभी क्या हैं, ऑक्सीजन निर्माण करने वाले बड़े बड़े प्लांट हैं। देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसको अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन को अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जाता है। ऊपर बताई गई प्रक्रिया से तैयार की गई मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में भर दिया जाता है। देखिए, ये टैंकर भी विशेष प्रकार के टैंकर होते हैं, ये सामान्य टैंकर नहीं होते जैसे आप देखते हैं। ये टैंकर जो होते हैं वो क्रायोजेनिक तकनीक से लैस होते हैं, यानी कि ये निम्न ताप की पर आधारित होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो तैयार होती है उसको बड़े बड़े टैंकरों में भर दिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें कैप्सूल के आकार के बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। अस्पतालों तक इन टैंकरों को मरीज के पास पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। जिन अस्पतालों के पास ये सुविधा नहीं होती वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा गैस में तब्दील कर ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरकर अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। तो सीधा सा मतलब है, इस ऑक्सीजन जो प्लांट द्वारा तैयार जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसको अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाता है। देखिए, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसको सर्वप्रथम टैंकरों में भर दिया जाता है। ये टैंकर भी विशेष प्रकार की तकनीक से लैस होते हैं, ये क्रायोजेनिक तकनीक से लैस होती हैं। यानी इन टैंकरों का जो ताप होता है बेहद निम्न होता है, निम्न ताप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक।
तो क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर अस्पतालों तक पहुंचा दी जाती है। इसके पश्चात उन क्रायोजेनिक टैंकरों से ये गैस जो कैप्सूल आकार के जो क्या होते हैं, कैप्सूल आकार के जो टैंकर होते हैं, जो कैप्सूल आकार के क्या होते हैं, छोटे छोटे टंकी होती हैं, उनमें भर दिया जाता है। इसके पश्चात ये गैस जो छोटे छोटे कैप्सूल आकार के जो क्या होते हैं, टैंक होते हैं, उनको अस्पताल मरीजों के पास पहुंचा दिया जाता है, जिससे पाइप जोड़कर मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है। तो इस प्रकार ये जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो मरीज तक पहुंचती है। देखिए एक और चीज़ हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए वर्तमान में आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना काल, महामारी, आपदा, इमरजेंसी का काल चल रहा है। इसमें जब कोरोना किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसके फेफड़ों को अटैक करता है, और फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े ही हमारे जो ऑक्सीजन होती है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन होती है, उसको पृथक करने का काम करते हैं। जब मरीज कोरोना से संक्रमित होता है तो उसके फेफड़े क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात फेफड़ों में वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उसको पृथक करने की क्षमता नहीं रहती, अर्थात वो क्या होता है, वो अशुद्ध ऑक्सीजन को फिल्टर नहीं कर पाता, इसलिए उसको क्या होती है, शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए उस मरीज को क्या एक ऐसी ऑक्सीजन दी जाती है जिसमें क्या हो, अशुद्धियाँ ना हो। इसलिए मरीज को क्या होती है, केवल और केवल ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे उसके शरीर में क्या हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का सामान्य परिचय, सेकेंड पर पढ़ा ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में, और थर्ड पर पढ़ते हैं कैसे बनती है मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतने डायमेंशन पर हमने आज बात की है। कल अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत।